थक के आता था बाप मेहनत करके, और आधी रात को जब तुम्हारा पेट दर्द करता था तुम रोते थे, बाप गुस्सा नहीं करता था, गोद में उठाता था, तुम्हारी माँ को देता था, देखो इसको क्या हो गया। माँ दूध पिलाती थी फिर भी चुप नहीं होते थे। माँ जानती थी कि वो तुम उसकी बात नहीं समझते, फिर भी वो मुंह चूम के कहती थी मेरे लाल तुझे क्या हो गया, बताना तुझे भूल गए। जो तुम्हें एक गिलास पानी पिलाता, एक गिलास पानी, तुम उसको थैंक यू कहते हो, शुक्रिया कहते हो। जिसने अपने खून को दूध की शक्ल में 2 साल तक कतरा कतरा तुम्हारे वजूद में निचोड़ा, उनको थैंक यू कहना भूल गए। बताओ कहां है, किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हो। आज कहते हो रिश्ते नहीं आते, माँ की दुआ से खुदा मिलता है। रिश्ता क्या चीज है, खुश तो करके देखो अपने माँ बाप, अपने माँ बाप को राजी तो करके देखो। और मैंने देखा, ये मेरा तजुर्बा है, सबको राजी करना मुश्किल है, अल्लाह रसूल को राजी करना और माँ बाप को राजी करना बहुत आसान है, बहुत आसान। इनके कदम तो पकड़ के देखो, इनके पास बैठो ना, एक माँ को ऐसा लगता है जैसे मैं मलिका बन गई हूं जब उसका बेटा उसके गोद में सर रख कर थोड़ी देर लेटता है। तुम्हें बड़े बड़े अलकाबात अच्छे लगते हैं, सर सर, हजरत, किबला, काबा, याद रखना सारे अलकाबात में दिखावा हो सकता है, सारे अलकाबात जरूरत के तहत हो सकते हैं, लेकिन एक बात मैं सच्ची कहूं, पूरे हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, सब सुनकर दिल को तसल्ली नहीं होती। लेकिन जब घर जाते हैं, एक मर्तबा माँ बेटा कह के पुकारती है, सारे अलकाबात का हुस्न उस एक लफ्ज बेटा के अंदर सिमट कर आ जाता है। और एक बात याद रखना, जिस दिन ये बेटा कहने वाली आवाज न रहेगी, तुम तलाश करो, ढूंढोगे, तुम ढूंढोगे, तलाश करोगे मेरे अजीज, मेरे भाई, तुम तलाश करोगे। बल्कि उस वक्त तो तुम दुआएं करोगे, काश कि अम्मी ख्वाब में दिखती तक नहीं, मगर फिर वही चेहरे कदरे नेमत बादे ज़वाल, जब ये चेहरे मट्टी में मिल जाएंगे, कभी ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। आज इनकी कदर कर लीजिए। मैं आपको खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ और अपनी बात को आखिरी हैसियत देते हुए अर्ज़ करता हूँ, मुझे नहीं पता मेरी बात आपको कितनी पसंद आएगी या नहीं, लेकिन मेरी हैसियत आपके मेज़बान की नहीं, आप मेरे मेहमान नहीं, आप मेरे लिए मरीज की हैसियत रखते हो। डॉक्टर न मरीज की पसंद की दवा देता है, न अपनी पसंद की, वो ज़रूरत की देता है। मैं बस आखिरी इतनी बात कह करके जा रहा हूँ, मेरे जवानों, अच्छी तरह याद रखना, एक वक्त तो आएगा तुम अपनी माँ को जरूर याद करोगे, तुम अपने बाप को जरूर याद करोगे, उनकी मोहब्बतें। और एक ये भी सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, सैयद साहब वाज फरमा रहे हैं, ये सिस्टम ठीक नहीं है, ये तरीका अच्छा नहीं है। आप कितनी अच्छी और नसीहत वाली बातें हो रही है, रो रहे हैं उलमा से लेकर अवाम तक, लेकिन ये सेल्फी लेने के चक्कर में और फ़ोटो खींचने के चक्कर में ये बहुत गलत बात है। आप सभी हजरात बैठें, बड़ी मेहरबानी होगी। आ रहे हैं मेहमान, बुलाया गया है, वो तशरीफ़ ला रहे हैं, सैयद साहब की तकरीर समाअत करें। आ जाने सब लोग जब तक दुरूद शरीफ पढ़ लें। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बुलंद आवाज से पढ़िए, मौलाना मोहम्मद वला आले मौलाना मोहम्मद हबीबना सैयदना मौलाना मोहम्मद वलाले मौलाना मोहम्मद।
हजरत आ रहे हैं तो रास्ता छोड़ दीजिए और बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मोहम्मद हबीबना मौलाना मोहम्मद। हजरत मोहतरम, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि रास्ता छोड़ दें। जनाबे हजरत अल्लामा व मौलाना सिद्दीक हसन साहब झारखंडी बाबा, आपकी फरमाइश पर हजरत अल्लामा व मौलाना नज़ीर आलम साहब ने आपके सामने रूबरू कराने के लिए मिंबर नूर पर ला रहे हैं। और ये मैं अदब और एहतराम के साथ सभी नौजवानों से और वॉलंटियर हजरात से, रज़ाकार हजरात से गुजारिश करूँगा कि उनको ऊपर तेज़ी के साथ लाए। सैयद साहब की तकरीर हो रही है, तकरीर और रुकी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए था। एक आले रसूल मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। उलमा से गुजारिश करूँगा कि रास्ता छोड़ दें, उनको आने दें। एक बार नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर। बुलंद आवाज से जो जहां है बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे औलिया कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। आप लोग अपनी जगह बैठ जाएं, हजरत की तकरीर समाअत करें। ये देखिए आपके सामने झारखंडी बाबा तशरीफ ला चुके हैं, इनकी तकरीर भी आपको समाअत करनी है। हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब की तकरीर समाअत करें। हो गया भाई, ढाई बजे तक का टाइम था मेरा और 2:02 हो रहे हैं और अल्लामा साहब तशरीफ ला चुके हैं, अल्लामा सिद्दीक साहब किबला। अब ये इनका टाइम शुरू हो रहा है, इसलिए जो है मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर तमाम करता हूँ। अच्छा, एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ें, रब दुरूद शरीफ पढ़ें सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका सय्यद। तो मैं आखिरी बात के तौर पे ये अर्ज कर रहा था कि ये जो हमारे माँ बाप हैं, इनसे बड़ा मुर्शिद, ये जहां तक इनकी दुआ बहुत पावरफुल दुआ है और ये नेक होने की वजह, ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर की जबान से निकला है ना कि उनकी दुआ कबूल है, तो वो कबूल है। पत्थर पे जो लकीर बनती है ना, उससे मजबूत, पत्थर की लकीर से मजबूत मुस्तफा जाने रहमत का कौल है। जब उन्होंने कह दिया कि माँ बाप की दुआ कबूल है तो फिर कबूल है। और ये माँ बाप हमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे भाई इतना समझ लो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा किया जाएगा। अगर तुम अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा दिल दुखाएगी। अगर तुम उनको तड़पाओगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हें तड़पाएगी। अगर तुम अपने माँ बाप को तरसाओगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हें तरसाएगी। बल्कि सिर्फ सूफिया तो यहाँ तक फरमाते हैं कि हर बंदे को मरने के बाद उसके अमल पर अजाब दिया जाता है, मगर माँ बाप का गुस्ताख, बेअदब और दिल दुखाने वाला दुनिया ही में जलील होके मरता है। माँ बाप के गुस्ताख को उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक कि वो जलील न हो जाए। लेकिन उसके बाद भी माँ बाप को कितना ही सता लो, कितनी तकलीफ पहुंचा लो, कितनी अजियत दे दो, वो बहुत जल्दी से तुमसे नाराज नहीं होते, वो तुमसे प्यार करते। बहुत एक बात को, बहुत बेलोस मोहब्बत है माँ बाप। हर बंदा हमारी सिफत से मोहब्बत करता है, इस पे ध्यान देना, तवज्जो है। अब आपने कहा उलमाए किराम का हुक्म है तो इनके हुक्म पर अमल करने में कोताही ना हो जाए। मैं सिर्फ इनके हुक्म पर अमल करती रह कर रहा हूं, तवज्जो करें। आप समझते हैं इस बात को? हर बंदा अपनी सिफात से मोहब्बत करता है, हमारी जात से कोई मोहब्बत नहीं करता। आज आपने सिलीगुड़ी के अंदर अगर अल्लामा रूहुल अमीन साहब को बुलाया, अल्लामा सिद्दीक साहब को, मुआज़ ईशान साहब को, इनको बुलाया, क्यों बुलाया पता है? ये मुकर्रिर है इसलिए।
नाज़िम इसलिए बुलाया, ये आलिम इसलिए बुलाया, ये पीर इसलिए बुलाया, ये लोग तकरीर कर लेते हैं इसलिए बुलाया। अल्लाह ना करे, 1000 बार ना, करोड़ बार ना करे, दुश्मनों के कान बहरे हो, खाकम बदहन, अगर तकरीर करने के काबिल हम लोग न रह जाए, कोई नहीं बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा। मतलब आपको हमसे प्यार नहीं है, सच्ची बात। ये जो अल्लामा सिद्दीक साहब के पीछे भाग रहे हो, अल्लामा रूहुल अमीन के पीछे भाग रहे हो किसी और, तो आपको हमसे प्यार नहीं है। तकरीर अच्छी करते हैं, तकरीर से प्यार है, नात अच्छी पढ़ते हैं। बैठ जाओ भैया, थोड़ी देर बैठ जाओ। पीछे लोग देख नहीं पा रहे हैं, सामने बीच में जो नौजवान है बराए करम बैठ जाएं। गुफ्तगू अच्छी हो रही है, समाअत करें, बैठ जाइए, पीछे वाले देख नहीं पा रहे हैं जी। बहुत अच्छा, सुभान। तो सब हमारी सिफात से मोहब्बत करते हैं, कोई हमारी जात से मोहब्बत, जात से मोहब्बत सिर्फ माँ बाप करते हैं। बीवी भी जो है ना हमारी जात से मोहब्बत नहीं करती, बीवी भी, इसलिए वो सिफात से, शौहर होना सिफत है, जब तक शौहर है मोहब्बत है। अगर अल्लाह ना करे तलाक दे दे या जुदाई हो जाए तो नफरतें, ये बात याद रखना। जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे दो ही हस्तियां हैं जो हमारी जात से मोहब्बत करती है, सिफात से कोई लेना देना नहीं। एक तो हमारा रसूल, एक हमारा नबी, एक हमारा नबी जो हमारी सिफात से नहीं, उन्हें लेना देना है नहीं इस पर कि अमीरुल कादरी नेक है कि बद है। रब्बे हबली उम्मती, हाँ, ये काला है कि गोरा है, इसका नसब क्या है, कोई लेना देना नहीं, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, बल्कि वहां तो बस उम्मती है, इसलिए प्यार है। और इतना प्यार है कि सजदे में सर है और रब्बे हबली उम्मती की सदा है। ये महबूब है, हमारे आका हैं, उम्मती से प्यार है। पापी है तो उम्मती से प्यार, बल्कि अल्लाह पर इतना प्यार है कि जब खुदा के कुर्ब में पहुंचे तो अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। उलमा मौजूद है, अस्सलामु अलैका जवाब ये बनता है, क्या बनता है? अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैया, अलैका का जवाब अलैया बनता है, अलैना नहीं बनता। मगर रसूलुल्लाह ने क्या कहा? अस्सलाम वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कि हम पर सलाम में वाहिद का सेगा है और जवाब में जमा का सेगा है, और जमा में भी फिर सालिहीन को अलग किया है। वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम पर भी और तेरे नेक बंदों पर भी। तो ये हम में कौन है? अल्लाहु अकबर। नेकों को अलग किया क्योंकि वो सलाम के काबिल थे, लेकिन गुनहगारों को अपने साथ समेट लिया कि इनके गुनाह की वजह से इनको अलग न कर देना, इनको छाट न देना, महबूब की वजह से इन मुजरिमों पर भी सलाम। इतना प्यार है उम्मत से, और ये उम्मत का हाल देख लो। और दूसरा कौन हमसे प्यार करता है? उन्वान के तहत हमारे माँ बाप। जब हम मुकर्रिर नहीं थे तो भी वो हमसे प्यार कर रहे थे, हम नातखा नहीं थे तो भी हमसे प्यार कर रहे थे, गलाजत धुला रहे थे तो भी प्यार कर रहे थे, नाक बह रही थी तो भी प्यार कर रहे थे, बिस्तर में पेशाब कर रहे थे तो भी प्यार कर रहे थे। अब आप मुझे बताएं ना, अगर आज किसी मुकर्रिर की नाक बह जाए ना, समातों पे गिरा गुजर रहा होगा, लेकिन बहुत बुरी बात करके बहुत अच्छा फलसफा समझाने की कोशिश। इसलिए समातों में बार मैं ऐसी बात नहीं करता, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, वरना हमारे यहाँ मसलक ये है, सूफिया का मसलक, कि हमें अबे कहने से भी मना किया गया। एक मर्तबा ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज एक मुफ्ती साहब से, जो हकीम भी थे, दोस्त भी थे, उनसे मिलने गए तो एक हिंदू आया दवा लेने के लिए, उसका नाम बन्नू था। तो उन्होंने कहा अबे बन्नू बाद में आना। तो बंदा नवाज सरकार ने कहा मुफ्ती साहब आप भी अबे बोलते हो? आप भी अबे बोलते हो? तो उन्होंने कहा हज़रत वो हिंदू था ना, इसलिए मैंने, काफिर था इसलिए अबे बोला।
तो बंदा नवाज फरमाते हैं वो काफिर था ना, तुम तो मोमिन हो। सूफिया के यहाँ मखलूक खुदा को अबे कहना जरा कोई नाजायज वो हराम नहीं है। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बातों का जिक्र करूं तो यहाँ बहुत बातें हैं। ये आप तो माँ बहन तोलते हो, मेरे भाई आप क्या बात। गरीब नवाज कहते हैं जो किसी को गाली दे मोमिन को, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। आप तो बीवी को भी माँ बहन की, आप तो भाई को भी माँ बहन की गाली दे, तो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये सूफिया का मसलक है, किसी काफिर को भी अबे। जब बंदा नवाज का ये आलम है तो गरीब नवाज की नुदरतों का आलम क्या होगा। और जब गरीब नवाज इतने बेमिसाल है तो रसूल आजम मुस्तफ़ा जाने रहमत की जबान का आलम क्या होगा। हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे गुस्से में जो बात की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे गुस्से में किसी से कोई बात की तो क्या कहा, तेरी नाक खाक आलूद हो। क्या कहा, तेरी नाक खाक आलूद हो। एक अजीज ने मुझसे कहा कि हुजूर ये क्यों कहते थे तेरी नाक खाक आलूद हो। मैंने कहा मुझे जो समझ में आता है वो ये है, और भी बातें हो सकती है मगर हम इश्क के बंदे हैं। मुझे कि तुझे अल्लाह सजदे की इतनी तौफीक दे कि तू जमीन के ऊपर नाक रख करके सजदा करे तो तेरी नाक उसकी वजह से खाक आलूद हो जाए। उस वक्त तो मुसल्ले तो थे नहीं ना, मानी और भी बनते हैं, लेकिन बस हम इश्क के बंदे हैं। बात ये है, आपको पता है हमारे बुजुर्गों का हाल ये था, हमारे बुजुर्गों की शान ये थी। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था कि हम अगर किसी आलिम की नाक निकल है तो लोग उसको अच्छा नहीं समझते, लोग मुंह फेरने लगते। बल्कि तकरीर में पसीना ज्यादा निकले और ऐसे कपड़े पहने हो कि जिसमें पसीना दिखता है तो भी लोगों को घिन आती है। ये बात याद रखना। हाँ, आप मुझे बताएं, इतने बड़े मनसब पे फायज होकर सिर्फ नाक निकला है और पसीना निकला है तो हमें घिन आने भी चाहिए, तबीयत की नजाफत होती है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे माँ बाप तो हमारी गलाजतों के बाद भी, पाखाने के बाद भी हमसे प्यार कर रहे थे। तो सारी दुनिया आपकी सिफात से प्यार करती है और आप उन पे फिसल रहे हो, और जो सिर्फ आपकी जात से प्यार करते हैं। और वो रिश्ता कुदरत ने इतना मजबूत बनाया है, दोस्त में झगड़ा हुआ दोस्ती टूट गई, बीवी से इख्तिलाफ हुआ तलाक हुआ रिश्ता टूट गया, पीर से बया तोड़ दी रिश्ता टूट गया, मुकर्रिर से बातचीत बंद हुई रिश्ता टूट गया, इमाम मस्जिद से फारिग हो गया रिश्ता टूट गया। लेकिन ये माँ बाप है, माँ बाप नाराज हो तो भी रिश्ता नहीं टूटता, मर जाए तो भी रिश्ता नहीं टूटता। अगर कोई किसी के बारे में वो तेरा अरे वो फुला था ना, वो अब्दुल रहमान तक चला गया, इमाम साहब के बारे में कुछ कहा, लेकिन माँ बाप से कितने भी नाराज हो क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप ऐसे, मेरे माँ बाप। यानी माँ बाप का रिश्ता ऐसा है, ये टूट ही नहीं सकता, ये बहुत मोहब्बत करते हैं। आखिरी बात जो कह रहा था उसको समझ ले, फिर बात खत्म होती कि आप माँ बाप को छोड़कर कुछ भी कर ले, आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, अल्लाह तक नहीं मिलेगा आपको। बस इस सिलसिले में जो आखिरी बात दर्द दिल के तौर पे पहुंचाना है, उसका माहौल बन गया। मैं इंतजार इसी का कर रहा था, आप थोड़ा सा बेचैन हुए थे। सुनिए, हमारी जमात में, हमारे बुजुर्गों में, सूफिया में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदुना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। सुन ले इस पर। हजरत बायजीद सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि वलियों की कायनात में बायजीद को वो मकाम अल्लाह ने अता किया है जो फरिश्तों की कायनात में अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। हमारे यहाँ वलियों के सूफिया ने मुख्तलिफ तबके बताए। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 28 दर्जे बताए विलायत, बाज लोगों ने 100 बताए, बाज ने 70 बताए। जितने भी हो सब ने अपने अपने तजर्बे के हिसाब से बताया है ना। तो मगर इतना जरूर है कि कुछ मनसब हैं, विलायत में एक मंजिल आती है, विलायत में एक मंजिल आती है, उसको मकाम हुजूरी कहते हैं। विलायत में एक मंजिल आती है, आप इसको शायद इस इस्तिलाह को सूफिया की ना समझ सकें, लेकिन उसको समझाने के लिए इतना समझ लें कि ये जो मकाम हुजूरी है सूफिया के नजदीक, उसमें बंदा जिधर नजर उठाता है उधर यार का जलवा उसको नजर आता है। बायजीद बुस्तामी बचपन ही में वली बन गए थे, लेकिन दिल में लालच ये थी कि मुझे मकाम हुजूरी मिले।
यानी मैं जितना